Hello everyone, welcome back to Horti classes. So आज की क्लास होने वाले है प्लांट रूट्स के बारे में. अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी देन यू मस्ट नो, एंड अगर नहीं भी देखी है देन इट्स ओके, आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा. सो हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बेसिकली, और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स के ग्रोथ हैबिट्स क्या हैं, हैबिटाट्स के. सो अब हम बात करेंगे प्लांट ऑर्गन्स की, और किस किस क्लास में किस किस ग्रुप में प्लांट्स के ऑर्गन को आप क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, सो बात करते हैं पहले प्लांट रूट्स की. लेट्स सी कि रूट्स हैं क्या एंड इनकी क्या फंक्शन है प्लांट में. देन व्हाट इज रूट एंड इट्स फंक्शन. सो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक सीड है जो भी जनरेट हो रहा है. सो उसमें उसका रूट सिस्टम डेवलप होता हुआ क्लियरली विजिबल है. देन इसके फंक्शंस क्या हैं? इन encourage of plant and absorption of water and mineral from the soil. So roots करती क्या है बेसिकली, प्लांट को जो उसका मीडिया है जिसमें प्लांट ग्रो कर रहा है वो सॉइल भी हो सकती है और आपका कुछ अदर मीडिया भी हो सकता है. सो उसमें क्या है, प्लांट को स्टैंड करने के लिए, विद होल्ड करने के लिए क्या है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. ठीक है, दूसरा क्या है कि जो मीडियम है उससे वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है. तो ये रूट से क्या है, मेन फंक्शन है. देन रूट डेवलप फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम फाउंड एट द रूट टिप. तो रूट का जो टिप है उससे आपकी रूट डेवलप होती है, उसके एपिकल मेरिस्टम से वहां पे सेल डिवाइड्स होती है, शूट ग्रो करती है. सेम एज आपका शूट मेरिस्टम होता है जिससे आपकी शूट निकलती है. ठीक है, देन द फर्स्ट रूट डेवलप इन वेस्कुलर प्लांट इज रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो. तो वेस्कुलर प्लांट्स में जो रूट सबसे पहले निकलती है सीड से, उसे हम कहते हैं रेडिकल. और किसी भी सीड में जर्मिनेशन में सबसे पहले रेडिकल ही निकलता है. ठीक है, देन इफ द रेडिकल कंटिन्यू टू डेवलप आफ्टर एम्ब्रियो ग्रोथ इट इज नोन एज प्राइमरी रूट. तो इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये आपकी एक मेन रूट है जो नीचे आपकी ग्रो हो रही है, देन उससे आपकी सेकेंडरी रूट्स निकल रही है. सो जो ये आपकी मेन रूट है इसके लिए ही प्राइमरी रूट कहते हैं, और यही जो है रेडिकल रहा होगा जो आपका धीरे धीरे क्या है आपका डेवलप हुआ. ठीक है, तो रेडिकल जब आपका कंटिन्यू करता है ग्रोथ को, उसके लिए हम प्राइमरी रूट कहते हैं. देन आपके रूट्स के टाइप्स क्या क्या हैं. सो आपके ये डिफरेंट टाइप्स हैं रूट्स के, लाइक टैप रूट, फाइब्रस रूट, स्टोरेज रूट, एरियल रूट, कॉन्ट्रैक्टियल रूट्स, हॉस्टोरिया, प्रॉप रूट, न्यूमेटोफोर्स एंड बटरस रूट्स. तो चलिए अब एक एक करके इसके बारे में समझ लेते हैं. पहले बात करते हैं टैप रूट की. व्हाट इज टैप रूट? सो इफ द प्राइमरी रूट बिकम डोमिनेंट इट इज कॉल्ड अ टैप रूट. तो टैप रूट सिस्टम में क्या है, आपका प्राइमरी रूट यहाँ पे डोमिनेंट हो जाती है. इस वाले पिक्चर में आप देखिए, ये जो आपकी मेन रूट है ये आपका प्राइमरी रूट है, ये आपकी क्या है, डोमिनेंट है. उसके अलावा इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स क्या है, कम होती है. ठीक है, कंपैरेटिवली. तो ये है आपका टैप रूट सिस्टम. देन आता है फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट के आपका नाम से लाइक फाइब्रस, लाइक छोटी छोटी बहुत सारी रूट्स निकलेंगी, तो वो क्या आपका एक फाइब्रस स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, लाइक इस पिक्चर में आप देख सकते हैं. सो इफ द प्राइमरी रूट विदर, मतलब कि प्राइमरी रूट क्या है आपकी सूख जाती है या डेड पड़ जाती है, उसके बाद आपकी क्या है सब्सिक्वेंट रूट्स आर एडवेंटिशियस. ये आपके ग्राउंड पोर्शन से बहुत सारी अदर रूट्स निकलती हैं और उससे क्या है एक फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है आपका डेवलप होता है. ओके, देन नेक्स्ट है आपका स्टोरेज रूट. स्टोरेज रूट्स क्या है, नेम से डिनोट होता है कि यार स्टोरेज में कुछ स्टोर कर रही है. तो ये क्या है, इज अ प्लांट इन विच द टैप रूट हैज बिकम ग्रेजुअली थिकर. जो आपकी टैप रूट है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी एंड क्या एक्यूमुलेट करती है, हाई एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड लाइक स्टार्च. तो इसमें आपका जैसे आपका टर्निप, रेडिश, कैरट, बीटरूट, पोटैटो, आपका अनियन, ये सब क्या आपके स्टोरेज रूट्स हैं. तो ये बेसिकली आपका बाइनियस क्रॉप्स में होती है. जैसे क्या होता है, मान लीजिए रेडिश की बात करते हैं. तो रेडिश में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में इसकी रूट ग्रो करती है, देन ये बहुत ज्यादा थिक है. ठीक है, तो ये आपका क्या है स्टार्च को एक्यूमुलेट कर रहा है. देन फ्लावरिंग इसमें होती है नेक्स्ट सीजन में. उसी सीजन में आपकी फ्लावरिंग नहीं होती है, तो तब तक प्लांट को क्या है आपका मीन्स आपको रिजर्व फ्रूट चाहिए, इसलिए आपके पास का स्टोरेज रूट सिस्टम होता है. बात रेडिश की या फिर पोटैटो में, अनियन में. ठीक है, तो ये क्या है आपका एक तरीके से एक रिजर्वर की तरह क्या है सर्व करता है, जिसमें आपका क्या है एनर्जी मटेरियल स्टोर रहता है. ओके, सो ये आपके स्टोरेज रूट्स हैं. देन आपकी एरियल रूट्स की बात आती है. एरियल रूट्स में सिंपली आपका जो एरियल पार्ट है, सो दीज आर एडवेंटिशियस रूट दैट आर जनरली डोंट एंटर द सॉइल. ये आपकी सॉइल में एंटर नहीं करती है एंड मे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द एयर.
और ये आपका क्या है, एयर से ही वाटर मिनरल क्या है आपका एब्जॉर्ब कर सकते हैं फ्रॉम रन ऑफ फ्रॉम द प्लांट, फिर प्लांट के रन ऑफ से भी आपका ले सकते हैं। सो ये आपके कौन सी फैमिली में जनरली मिलते हैं, आपकी मोनोकॉट फैमिली से जनरली आपके एरियल रूट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं शूट सिस्टम है और यहाँ ये नोड से क्या है रूट्स निकल रहे हैं। ये आपके जनरली मनी प्लांट में आप देखने को मिल सकते हैं। सो दीज आर एरियल रूट्स। देन है आपके कॉन्ट्रैक्टियल रूट्स। कॉन्ट्रैक्टियल रूट्स मतलब कि दीज आर रूट विच फंक्शन टू पुल रूट स्टॉक फर्दर इनटू द सॉइल। ठीक है, सो दीज आर फाउंड इन प्लांट स्पीसीज विद बल्ब और कॉम। तो जिनमें आपके बल्ब और कॉम होते हैं उनमें आपके कॉन्ट्रैक्टियल रूट्स फॉर्म होते हैं। लाइक इस पिक्चर में देखिए, पहले आपका एक कॉम है। कॉम इससे ये क्या है आपका एक स्टोरेज रूट है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस स्टोरेज रूट के नीचे भी आपके पास क्या है, हालांकि स्टोरेज रूट आपका ओरिजिनली रूट्स नहीं है, ये आपकी मॉडिफाइड स्टेम है। सो इसके नीचे आपके ये रूट्स हैं, ये क्या करती हैं आपका फर्दर रूट स्टॉक क्या है सॉइल में बने रहने के लिए क्या है हेल्प करती है। तो दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टियल रूट्स। ओके, देन नेक्स्ट आपकी हॉस्टोरियस। हॉस्टोरियस आपकी होती है पैरासिटिक प्लांट्स, लाइक हॉस्टोरिया टर्म आपकी फंगस में भी यूज होती है। ठीक, देन स्पेशलाइज्ड रूट्स दैट पेनिट्रेट द टिश्यू ऑफ द होस्ट प्लांट। तो आपके पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, उनके जो रूट होते हैं वो आपके पेनिट्रेट करेंगे किसमें, होस्ट प्लांट, उनके हम क्या बोलते हैं, हॉस्टोरियस। देन है आपका प्रॉप रूट्स। सो दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स which grow from the base of the stem and function to further support the plant। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, मेज का प्लांट है, इसमें आपके ये रूट्स निकल रहे हैं कहाँ से, आपके स्टेम से। स्टेम का जो बेस वाला पोर्शन है वहां से, और देन ये सॉइल में जाती है। तो ये क्या करते हैं, आपके प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मतलब उसकी अपनी रूट सिस्टम है उससे तो उसको मिल रहा है, लेकिन जो एडवेंटिशियस जो रूट्स है इनसे भी उसको सपोर्ट मिल रहा है। सो दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। देन आपके न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स आपके होते हैं प्लांट में रूट्स जो आपके सॉइल से अबव ग्राउंड आ जाती है। ठीक है, ये आपका जनरली आपके जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है वहां पे मिलती है। देन रूट दैट ग्रो अपवर्डली फ्रॉम सॉइल टू एयर दैट फंक्शन टू ऑब्टेन एडिशनल ऑक्सीजन। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, देखिए वाटर से क्या सबमर्ज कंडीशन है, हो सकता है इसमें सॉइल में इनफ ऑक्सीजन ना हो, फिर प्लांट क्या है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, सॉइल से वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रोवाइड उनको नहीं हो पा रही है। देन रूट्स के हैं भी कुछ सॉइल से ऊपर आ जाएंगे, यानी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन क्या है अपटेक करते हैं। इसका एग्जांपल है कोकोनट। कोकोनट में भी आपके न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होती है। देन आपका बटरस्वीट। These are enlarged, horizontally spreading and often vertically thickened roots at the base of tree that aid in mechanical support। बहुत सारे ट्री आप ऐसे आपको फॉरेस्ट में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ये आपके देख सकते हैं इस वाले पिक्चर में, ये आपका ट्री है, इसके रूट्स जो है ये अबव ग्राउंड है और ये हॉरिजॉन्टली क्या है आपकी स्प्रेड हो रखी है ऊपर ही और बहुत ज्यादा थिक होती है। तो ये इसका काम क्या है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ रूट्स। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेम्स के बारे में, प्लांट्स के स्टेम क्या है, उसके टाइप्स के हैं, और देन आगे वाली वीडियोज में हम ऐसे ही अलग अलग पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।